करे स्टार्ट। आ जाओ बच्चे फिर। टाइम डिस्टेंस स्पीड के बारे में बच्चे कल हमने लास्ट कंसेप्ट क्या किया, जब टाइम आपका सेम होता है तो उस केस में डिस्टेंस स्पीड का रिलेशन सेम होता है। ये पॉइंट आपने समझा होगा अच्छे से। और उसमें हमने दो तरीके के सम किए थे बच्चे, पहला था चोर पुलिस वाला सम, और दूसरा सेकंड सम हमने किया था पकड़म पकड़ाई। मतलब ए और बी के दोनों के बीच में रेस शुरू हो जाती है, ए पेड़ के पहले हाथ लगा के वापिस आता है, रास्ते में आर से मिलता है। इस तरीके के सम हमने किए थे। चलें अब आगे। अब ध्यान से सुनना, टाइम सेम से ही रिलेटेड बातें करेंगे, कुछ और क्वेश्चन कराता हूँ, ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करते हैं। बस 60 मीटर लिख लो या 6 किलोमीटर लिख लो। 6 किलोमीटर लिख देता हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है सुन लो और समझ लो, क्या कहता है। ए और बी दोनों के बीच में एक रेस शुरू होती है। ए की स्पीड 28 है, बी की स्पीड कितनी है 16। ये दोनों के दोनों बच्चे सेम समय से पी पॉइंट से रवाना होते हैं। और ये क्यू पॉइंट पर सबसे पहले कौन पहुंचेगा, ए। ए यहाँ पे पहुंचने के बाद वापिस हो जाता है और आर बिंदु पर ए मीट विद बी, ए बी से मिलता है। समझ आ गया। अगर ये कहता है जो ए यहाँ से लेके यहाँ तक चला है ना, उस टाइम के दौरान उसने कितनी किलोमीटर की दूरी चली हो, तो आपसे दो तीन क्वेश्चनों के जवाब पूछ सकता है। सबसे पहला वो कहेगा पी से क्यू के बीच की दूरी ज्ञात करो, यानी कि ये वाली। बोलो हाँ या ना। दूसरा आपको कह देगा पी से आर के बीच की दूरी ज्ञात करो, या फिर कह देगा ए ने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया। सर बी का नहीं पूछ सकता, जो पी से आर है वो बी का ही डिस्टेंस है बच्चे। बोलो हाँ या ना। पी से क्यू का है बच्चे डिस्टेंस टोटल, वो कितनी दूर की उनकी रेस थी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। जल्दी से अटेम्प्ट करेंगे, जिसको समझ में नहीं आएगा वो मैं करा दूंगा, पहले आप करो। जब भले ही करो, गलत करना जरूर है।
अरे स्टार्ट। आ जाओ बच्चे, फिर बोर्ड पे ध्यान देना, फोकस करते हैं। ये क्वेश्चन आपके पेपर में आए तो करना कैसे है, पहले एक बार बिल्कुल बेसिक से कराता हूँ, फिर कुछ शॉर्टकट होगा तो जरूर कराएंगे। बोर्ड पे ध्यान देना। शुरू करते हैं। आप पहले मेरे को एक बात बताओ, जो ये चाल चले हैं, ए चाल कितनी चला 28, बी चाल कितनी चला, दोनों का समय तो सेम होता है। अब अगर मान लेते हैं दोनों का समय सेम है, तो मैंने आपको कल क्या बोला था, जो इनकी चाल है वही इनका डिस्टेंस है। आ जाओ रेशियो बनाते हैं, किलोमीटर प्रति घंटे से किलोमीटर प्रति घंटा कट जाता है, 4 सत्ते 28, 4 चौके, पढ़ो बच्चे, ए के द्वारा चली गई टोटल दूरी कितनी 7, बी के द्वारा चली गई टोटल दूरी कितनी 4। ये बात समझ आती है। अब देखो मैंने आपसे पूछा ए की दूरी, आपने बोला ये रही ए, यहां से लेके यहां तक की टोटल दूरी चला है, वह टोटल दूरी कितनी है बच्चे 7, आपने निकाला ये। डन। बोर्ड पे ध्यान देना। बी के द्वारा टोटल दूरी कितनी, तो बी तो बेचारा यहां से लेके यहां तक ही चला है, और वो कितनी चला 4। डन है जी बात। अब आप मेरे को एक बात का जवाब देना, ये वाली वैल्यू 4, तो ये वाली वैल्यू यहां तक बच्चे मैं 4 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, कोई दिक्कत नहीं है, चलें आगे। लेकिन मेरे को ए की टोटल वैल्यू यहां से लेके यहां तक की टोटल 7 वैल्यू करनी है, जिसमें यहां तक की वैल्यू आपने बता दी, यहां तक की वैल्यू आपके पास कितनी है, तो ये दोनों वैल्यू मिला के 3 बची होंगी। बोलो हाँ या ना। ये दोनों वैल्यू मिला के कितनी बची होंगी, जितनी ऊपर है उतनी नीचे है, तो मैं कह दूं 1.5 यहाँ 1.5 यहाँ। जल्दी बोलो बच्चे हाँ या ना। एक बार फिर दोबारा से बोलता हूं, ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करते हैं। इधर देखना, आपने बोला जो इनकी स्पीड का रेशो है वो निकालो, स्पीड का रेशो आया 7:4, टाइम सेम होने की वजह से जो स्पीड का रेशो है वही इनके डिस्टेंस का रेशो बनेगा, तो डिस्टेंस का रेशो आ गया 7 अनुपात कितना। मैंने आपको बोला ए यहां से लेके यहां तक की टोटल दूरी चला है 7, और बी चला है यहां से लेके यहां तक की टोटल दूरी 4। अगर ये वैल्यू 4 है तो ऊपर वाली वैल्यू भी कितनी होगी 4। लेकिन मेरे को ये पता है, मेरे को ये वाली लाइन की टोटल वैल्यू क्या करनी है, जिसमें 4 आपका पूरा हो चुका, तो ये दोनों वैल्यू मिला के कितनी बची। अगर ये दोनों ऊपर और नीचे वैल्यू सेम है, तो बच्चे ये 1.5 में बटेगी। बोलो हाँ या ना। तो आपने बोला 1.5 की वैल्यू सर हमारे पास 6 दे रखी है, तो 1 की वैल्यू निकालेंगे डिवाइड बाय 1.5, डेसिमल हटा देंगे तो ऊपर चला जाएगा 10, 15 एकम 15, 15 चौके 60। पहले ये बात क्लियर करो बच्चे, हाँ या ना। चले बच्चे, तो हमने 1 की वैल्यू निकाली, 1 की वैल्यू किसके बराबर आ गई 4। अब इसने मेरे से पूछा है पी से क्यू के बीच की दूरी बताओ, पी से लेके क्यू, ये कितना 4, ये कितना 1.5, टोटल कितना हो गया। अरे 1 की वैल्यू 4 है तो 5.5 की निकालेंगे तो आंसर क्या आ गया 22 किलोमीटर। जल्दी बोलो बच्चे हाँ या ना। 1 की वैल्यू 4 है, ए टोटल डिस्टेंस कितना चला था 7, तो 7 चौके, और ये रहा 7 चौके 28। बी टोटल डिस्टेंस कितना चला है 4, 1 की वैल्यू 4 है तो 4 चौके। जल्दी बोलो बच्चे हाँ या ना। रिपीट कराना है, जल्दी बोलो, मैं रिपीट कर देता हूं, हाँ या ना। रिपीट कर देगा तो ठीक रहेगा। मैं दोबारा बोलता हूं, ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। इधर बिल्कुल ध्यान से, इधर देखना, फोकस करते हैं। ए की स्पीड है 28, बी की स्पीड है कितनी 16। आप रीजनिंग की क्लास में नहीं थे ना यार, थे? गुड, कहीं गए हुए थे? वेरी वेरी गुड। इधर देखो, ये बच्चे काटेंगे तो 4 से 28, 4 चौके कितना हो गया 16। ए के द्वारा टोटल डिस्टेंस कितना चला 7, बी कितना चलेगा 4। तो मैंने बच्चे बी का डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक लिख दिया, कितना है ये 4, कितना है ये 4। मेरे को ये पता है, मेरे को ए का टोटल डिस्टेंस 7 करना है, जिसमें ये वाली वैल्यू 4 है, तो ये दोनों वैल्यू मिला के कितनी बची 3, तो ये भी 1.5 और ये भी 1.5। बोलो हाँ या ना। अब मेरे को पता है इसने 1.5 की वैल्यू मेरे को कितनी दे दी 6। अगर 1.5 की वैल्यू 6 है तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, डिवाइड करके मैंने निकाल लिया, 6 बटे में 1.5 करेंगे तो बच्चे आंसर कितना आ गया 4।
अगर एक की वैल्यू 4 है तो मेरे को ये पता करना है पी से क्यू के बीच की दूरी, ये पी और ये क्यू। बताओ टोटल डिस्टेंस 1.5 और 4 कितना हो गया, 5.5। तो 5.5 की वैल्यू आ जाएगी 5.5 गुना में 4, 22। ए के द्वारा टोटल डिस्टेंस 4 ये, 1.5 और 1.5 3 ये, तो 4 सतह कितना हो गया 28। बी का डिस्टेंस 4 है तो 4 गुना में 4 करेंगे कितना 16। बोलो हाँ या ना। सर तू कहो था बेसिक भी कराऊंगा और वो भी कराऊंगा, तो एक बार वो और करा। बच्चे बोर्ड पे ध्यान देना और समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान से सुनना। मैं आपको इसमें एक ही बात बोलूंगा, सबसे पहले मेरे को निकालना है कौन सा पॉइंट, पी से क्यों। फिर बच्चे जो बी का पॉइंट होगा ना, जब बी के द्वारा टोटल दूरी चलेगा वो हमेशा पी से आर आएगी। क्या आएगी, मतलब जो भी पॉइंट होगा, जैसे यहाँ पे ए हो ये सी हो तो ए से सी का डिस्टेंस ही बी का डिस्टेंस होगा जो कम चलेगा। चलो बोर्ड पे ध्यान देना, आवाज बिल्कुल ना हो। पी क्यू पी आर, फिर वो आपसे पूछेगा ए की दूरी, बोलो हाँ या ना। यही तो पूछेगा, इसके अलावा तो कुछ नहीं। बोर्ड पे ध्यान देंगे। फिर आपने रेशो सबसे पहले निकाला ये 7 और ये कितना, ध्यान से सुनना। ए के द्वारा चली गई दूरी, बोलो, तो ए के आगे 7 भर दे, बोल हाँ। बी के द्वारा चली गई टोटल दूरी तूने बोली 4 और बी की दूरी आ गई पी से आर 4, बोलो हाँ। अब बच्चे तू मेरे को ये बता, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं 7 और 4, ये वन वे है कि टू वे है, टू वे है। एक बार ये और एक बार ये, टू वे है। तो 2 से भाग कर देंगे, वन वे आ गया 5.5। तन्ने तेरी माँ कसम लाकर, तू पहले ये बता हाँ या ना। ये 3 पॉइंट एक बार दोबारा से समझाता हूं, सुन लो और समझ लो। देखो दोबारा फोकस करेंगे। मैंने कहा बच्चे एक पॉइंट है पी क्यू, दूसरा पॉइंट है पी आर और तीसरा पॉइंट है कौन सा। तूने रेशो निकाला सबसे पहले, ए की दूरी 7, बी की दूरी तूने बोला पी से आर का पॉइंट है 4, तूने बोला ए की दूरी कितनी है 7, ए की दूरी प्लस बी की दूरी कर दूंगा तो 11 जो आएगा वो टू वे का डिस्टेंस आएगा। मेरे को निकालना है वन वे, तो 11 बटे में 2 करूंगा 5.5। चलो फिर अब एक बात बताओ, वन वे का डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक तूने निकाल दिया और शुगले 5.5, ये तूने निकाल दिया 4, तो तन्ने एक बात बता, ये 5.5 ये 4, तो ये कितना बचा 1.5। तो कह दे ले 5.5 में 4 घटा देगा 1.5। हाँ कि ना बच्चे। और इस 1.5 की वैल्यू तुमको कितनी दे दी 6, एक की वैल्यू बट कतई नहीं समझ आया हमारे। एक कोई चिंता नहीं, कोई चिंता नहीं बच्चे, कोई चिंता नहीं। बोर्ड पे एक बार क्या करूं, चल रहे यार। चला ले बच्चे, कमाल करे, पूछने वाली के बात मेरे लेखा तार ले, चलाने वाली कौन सी बात कही। पंखी आज गाल ले, मोटर कल गाल लिए। ब्रिज सर पूछा क्या दिए, पंखी ठीक होने जा रही है और मोटर उड़ाई पीछे कहिए ना, आइए ना। आ जाओ बच्चे, बोर्ड पे ध्यान देंगे समझने की। कोई नहीं, इधर इधर बोर्ड पे ध्यान देना। 8 चौका 8 ये, ध्यान से चुनेंगे। बताओ ए के द्वारा चली गई दूरी कितनी, बी के द्वारा
टोटल 4 और 3 7, वन वे है क्या टू वे? तो बेटे वन वे 3.5। बोलो हाँ कि ना। आप मेरे को बताओ ये डी से एफ वाली वैल्यू किसकी होगी? बी की होगी, तो बी की वैल्यू 3। ये तू को नहीं बनावे वे जो तू समझावे था। जरूरत क्या है बच्चे आधा पाधा करने की? अब ध्यान से सुनना, ये 3.5 ये 3, तो गैप कितना? 0.5 की वैल्यू बच्चे 100 है, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई? ओ यू भी 200, यू भी 200, यू भी 200, यू भी 200। पूछो बच्चे, डाउट किसी के मन में है तो जल्दी पूछो। हेलो। रिपीट कराना है, रिपीट करा लो। समझ में नहीं आया तो मेरे को बता दो। नो सर, बता क्या समझ नहीं आया? अच्छा, चलो फिर आगे। एक बार और दोबारा बोर्ड पे ध्यान देंगे इधर। अच्छा, ये भी नहीं आ रहा ये तो। बुला के लाना यार। बुलाना सर को एक बार। कुछ नहीं, अपने आप बंद होके दोबारा चला है। लो ये ले लो। स्क्रीन ही पे नहीं टच हो रहा। है अब कुछ करना दे, अपने आप हो जाएगी शुरू। दबा दूं?
ये क्वेश्चन था बच्चे, अगर याद हो तो आपको। इधर देखना, बोर्ड पे ध्यान देना। मैंने आपको बोला 32 और 24, उसका सबसे पहले रेशियो बनाएंगे तो 8 चौका कितना हो गया 32, और 8 तिये कितना हो गया 24। ये समझ आ गया बच्चे? अब रीड करेंगे बच्चे बातों को। ए के द्वारा चली गई टोटल दूरी कितनी, मैंने लिख दी, बोलो हाँ या ना। बी के द्वारा चली गई टोटल दूरी यहां से लेके यहां तक, बी के द्वारा चली गई दूरी कितनी है बच्चे, तो डी से एफ का पॉइंट कितना हुआ। अब बच्चे ध्यान से सुनना, इसको बोल दिया मैंने बी की दूरी, इसको बोल दिया ये रहा ए की दूरी, तो टोटल दूरी 4 और 3। तो मैंने कहा बच्चे ए चलेगा यहां से लेके यहां तक, और बी चलेगा यहां से लेके यहां तक। वन वे है कि टू वे है, तो वन वे का डिस्टेंस निकालेंगे तो 4 और 3 7 को 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ गया, बोलो हाँ या ना। अब मेरे को ये बताओ इन दोनों में गैप कितना है बच्चे, 0.5 की वैल्यू कितनी है, तो 1 की वैल्यू, बस कर दो गुना 200 से। पूछो। वो बच्चे क्वेश्चन की फ्रेमिंग ही ऐसे है, ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करते हैं। गिवन नहीं होता, आपको वो समझना, अंडरस्टूड है। देखो सुनो जरा ध्यान से, वो आपको एक बात कहेगा, ए और बी दोनों के बीच में रेस शुरू होती है, ठीक। ए की स्पीड 32 किलोमीटर प्रति घंटा है, बी की स्पीड 24 किलोमीटर प्रति घंटा है। सबसे पहले ए बचे ई पॉइंट पर पहुंचने के बाद वापिस घर की तरफ हो जाता है, रास्ते में किससे मिलता है, मतलब ये बी से। एफ पॉइंट पर किससे मिलता है, बी से। तो बच्चे उस केस में हमारे को ये अंडरस्टूड वाली बात ये हो जाती है, भाई ए यहां से लेके यहां तक चला और रास्ते में ये किससे मिला, बी से, क्योंकि इसने तो बच्चे अपना वन वे पूरा कर लिया क्योंकि स्पीड ज्यादा थी। और वापसी में होते हुए बच्चे रास्ते में किससे मिलता है, बी से। बात समझ में नहीं आई हो तो पूछ लो। चले आगे बात करेंगे बच्चे अपनी नेक्स्ट टाइप की। ध्यान से सुन लेना और समझ लेना, क्योंकि टाइप बहुत अच्छी है, सीरियसली बहुत अच्छी है। इसकी टोटल 4 टाइप पे आएंगी। मैं आपको एक टाइप बिल्कुल बेसिक से कराऊंगा, फिर उसका शॉर्टकट कराऊंगा, उसके बाद बच्चे वो चारों टाइप अपने आप हो जाएंगी। लेकिन उसके लिए बच्चे पहले ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करते हैं। शुरू करें, इधर देखना। जैसे मान लेते हैं बच्चे ये तुम हो, ये कौन हो, हम। कौन हो, हम। अब जरा ध्यान से सुनेंगे और समझने की कोशिश करना, आवाज नहीं, केवल बोर्ड पे ध्यान देना। मान लेते हैं बच्चे यहां पर है ना, जैसे ये बस स्टॉपेज है, क्या है ये, बस स्टॉपेज। अब जैसा बना है मान लेना तुम बस स्टॉपेज है, ध्यान से सुने। और ये मान लेते हैं बस स्टैंड, जींद का बस स्टैंड। बस सुन ले और समझ ले ध्यान से। मैंने कहा बच्चे तू बस स्टॉपेज पे जाके खड़ा हो गया, मान लेते हैं 10 बजे। कितने बजे, ये कहता है जैसे फॉर एग्जांपल तेरे को कहीं भी जाना है, मान लेते तेरे को अपने गांव में जाना है, तो उस गांव के लिए बस है ना हर 10 मिनट बाद की सर्विस है। कितनी मिनट बाद की सर्विस है, हर 10 मिनट बाद की सर्विस है। मतलब जैसे तू 10 बजे पहुंचा ना बस स्टैंड पे, अपने बस स्टॉपेज पे, तुम्हारी आप वाली जो बस है वो निकल चुकी थी, ठीक। अब मेरे को बताओ नेक्स्ट बस कितने बजे आएगी, 10 बजकर 10 मिनट पर, बोलो हाँ या ना। अगली बस, अगली बस, बच्चे बहुत समझदार हो तुम लोग, आपको ये पता लग गया भाई हर 10 मिनट बाद की हमारे पास क्या है, सर्विस है। ध्यान से सुनना और समझना, कोई डाउट आए तो पूछना। तो मैं एक बात कहूंगा, मान लेते हैं बच्चे ये जींद का बस स्टैंड है और यहां तक बच्चे बस स्टॉपेज तक जो बस आ रही है उसका टाइम हो रहा होगा 10 मिनट का। कितनी मिनट का, अरे यार कितनी मिनट का, 10। हर 10 मिनट बाद बच्चे सर्विस यहाँ पहुंच रही है, हर 10 मिनट बाद सर्विस यहाँ पहुंच रही है, हर 10 मिनट बाद सर्विस यहाँ पहुंच रही है। चलें आगे, क्योंकि नया बस स्टैंड तो बहुत आगे है और बच्चा अपा दो रहा बस स्टॉप पर खड़े हैं, तो 10 मिनट का मान लेते हैं वो टाइम ले रही है, 10 मिनट की हमारे पास सर्विस है। तो बस स्टैंड से भी 10 मिनट की सर्विस है, पहली 10 मिनट बाद चली, फिर दूसरी 10 मिनट बाद, ऐसे ही चलती रहेंगी। चलें बच्चे आगे। लेकिन बच्चे ये जो तुम थे ना, तुम थे बेसब्र इंसान, तुम्हारे क्या हुआ, तुम्हारे ये बात हुई कि 10 बजे बस निकल गई आता है, हाय अगली तो 10 मिनट बाद आवेगी, चल मैं ना नू करूं, धीरे धीरे चलना शुरू करूं।
तुम आगे चले, आगे चलते रहे, 8 मिनट तक तुम चल पड़े। कितनी मिनट तक? 8 मिनट तक तुम चले। कितनी मिनट चले बच्चे? 8 मिनट। कितनी मिनट चले? 8। ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करते हैं। तो मेरे को एक बात बताओ, जब जींद के बस स्टैंड से बस चली होगी, जितना तुम 8 मिनट में चले हो तो बस भी तो 8 मिनट तक चली होगी। अरे भाई हाँ या ना? आप मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना। जैसे फॉर एग्जांपल ये आप हो, यहां से बस चल रही है, हर 10 मिनट बाद बस चल रही है, हाँ या ना? और ये डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक का तुम्हारे पास 10 मिनट में बस पहुंच रही है। चले, अब बच्चे बस यहां से चलना शुरू कर देती है, तू यहां से चलना शुरू करता है, 8 मिनट तक तू चला, बस भी 8 मिनट तक चलेगी। बोलो हाँ कि ना? फिर तने अपनी बस में यूं बिठा लेगा और तने अपने गांव छोड़ा होगा। बोलो हाँ या ना? ये बात समझ आ गया बच्चे? क्वेश्चन की फ्रेमिंग समझ आ रही है? वो आपको क्वेश्चन इसी तरीके से कहेगा। वो कहेगा एक बस टर्मिनल से हर 10 मिनट बाद बस की सर्विस है, हर 12 मिनट बाद बस की सर्विस है, हर 15 मिनट बाद है। या फिर कह देगा एक गनमैन हर 12 मिनट के बाद एक फायर करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, मैं आपको बता दूं। एसएससी के भी आप पे तो इतने इंपॉर्टेंट है जिसकी कोई हद नहीं है। टोटल 4 टाइपें बनती हैं, बनाने वाला आप 6 भी बनाता है। क्या कहता है? एक रेलगाड़ी की हर 1 घंटे बाद की सर्विस है। बात को समझने की कोशिश करना। तो ये टोटल सारी टाइपें बन जाती हैं इसमें, आप समझ लेना बस ध्यान से। पहला पॉइंट समझ आता है? पहला पॉइंट ये समझना, अगर तुम 8 मिनट तक यहां चले तो बस भी तो 8 मिनट तक यहां चलेगी, हाँ कि ना? अब मेरे को एक बात बताओ, ये टोटल डिस्टेंस बस को कितनी मिनट में चलना था? कितनी मिनट चल चुकी? कितनी मिनट में ये डिस्टेंस चलेगी बस? जल्दी बोलो बच्चे, हाँ या ना? क्लियर हो गया बच्चे पॉइंट? वो डिस्टेंस जो बस 2 मिनट में चलेगी, वही डिस्टेंस तूने कितनी मिनट में चला। ये कंसेप्ट आपको अच्छे से जहन में उतर जाना चाहिए। दोबारा बोल देता हूं, समझ लो। ये पॉइंट है, डिस्टेंस मैंने सेम आपको बता दिया। जो बच्चे नए बैठे हैं उनको बता देता हूं। देखो, मान लेते हैं एक्स और वाई 2 व्यक्ति हैं, एक की स्पीड है 30 की और एक की स्पीड है मान लो 40 की। अगर मैं कह दूं इनका डिस्टेंस ले लो, डिस्टेंस मतलब ये भी 120 और ये भी 120। ध्यान से सुनना भाई। तो आप मेरे को बताओ टाइम कितना लगेगा। आप कहोगे सर 1 घंटे में 30 किलोमीटर जा रहा है तो 120 किलोमीटर जाने में घंटे, 1 घंटे में 40 किलोमीटर जा रहा है तो 120 3 घंटे। तो मेरे को एक बात बताना, अगर आपका डिस्टेंस दोनों का सेम है, क्या है? डिस्टेंस सेम है, तो बताओ आपकी स्पीड का रेशो है 3:4, तो आपके टाइम का रेशो क्या है? 4:3। उल्टा रिलेशन होता है। कैसा रिलेशन होता है? इसी में उल्टा होता है बच्चे, बाकी सभी में सीधा होता है। याद रखना, जब डिस्टेंस सेम होगा तभी रिलेशन उल्टा, बाकी सभी में क्या रहेगा? सेम, कभी चेंज नहीं होने वाला। मैं आपको फिर कह रहा हूं, मैं बेसिक से करा रहा हूं, शॉर्टकट आपको दे दूंगा, बस जहन लगा के दिमाग लगा के सुन लो बात को, क्या कह रहा हूं, समझ आ गई? इधर देखना एक बार दोबारा। ये जो डिस्टेंस तुम 8 मिनट में चले हो, वही डिस्टेंस अगर बस चलेगी तो कितनी मिनट में? तो मैं ये बात लिख रहा हूं, ये हो आप, तो मैंने लिख दिया पर्सन, एक है क्या? बस। ध्यान से, आपने बोला टाइम, सर जो डिस्टेंस मैं 8 मिनट में चलूंगा वही डिस्टेंस बस कितनी मिनट में? ये बात समझ आती है? तो मैंने अगर इसका रेशो निकाला तो 4 अनुपात कितना। अगर बच्चे टाइम का रेशो ये है तो आप बताओ स्पीड का रेशो क्या होगा? जल्दी बोलो बच्चे, हाँ या ना? अब बात आती है बच्चे समझने की, बात समझ तो आ गई, बात आती है करने की। तू ऐसा रामबाण दे पेपर में, देख दे हमारा आंसर हो जा। तो मैं वही बता रहा हूं, ध्यान से सुनना और समझना। आपको हमेशा फोकस करना है कि पर्सन कितने समय बाद बस से मिला। आई रिपीट, आपको हमेशा ये फोकस करना है कि पर्सन, अगर मान लेते हैं पर्सन है तो पर्सन बस से कितने समय बाद मिला। अगर गनमैन वाला क्वेश्चन होता तो याद रखना बच्चे, क्वेश्चन जो भी होगा तो आप जैसे मान लेते वो कह देगा एक लड़के को साउंड इतनी देर बाद सुनाई दे रही है, तो फोकस करना कि बॉय को साउंड कितने समय बाद सुनाई दे रही है। आई रिपीट, ध्यान से सुनना। सबसे पहला पॉइंट फोकस करेंगे, पर्सन को बस कितनी देर बाद मिली, या फिर एक लड़के को साउंड कितनी देर बाद सुनाई दिया, या एक रेलगाड़ी को एक व्यक्ति ने इतने समय बाद पकड़ा। पॉइंट समझ में आ गया? अब यहाँ पे एक बात बताओ बच्चे, ये कह रहा है तुम्हारे लिए, तुम बस स्टॉप से रवाना होते हो तो बस को तुमने कितनी मिनट बाद पकड़ा? अरे बोलो,
तो बस बात खत्म। पर्सन के नीचे 8 का समय लिख दिया। कितने का समय लिख दिया? अब आपको देखना है कि सर्विस कितनी मिनट की थी। 10 में से 8 घटा दिया, ये टाइम कितना आया? पहले जल्दी बोलो हाँ या ना। समझ आ गया बच्चे? मैंने देखो बेसिक भी करा दिया, शॉर्टकट भी करा दिया। क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, देखते हैं अपने आंसर निकल भी पाते हैं कि नहीं निकल पाते। चलें, आ जाओ, बोर्ड पे ध्यान देना। ये क्वेश्चन है बच्चे, बोर्ड पे ध्यान देना, समझना। आपको दिख रहा है कि दो दो चीजें हैं, एक है पर्सन, दूसरी क्या है? बस। बोर्ड पे ध्यान देना यार। टाइम लिखेंगे, बताओ पर्सन को बस कितने समय बाद मिली? कितने समय बाद? बोलो। 11। तो लिख दिया बच्चे 11। बोलो हाँ के ना। बस की सर्विस 12 मिनट की, 11 में मिल गया तो बस कितना चलेगी? 1। लो, स्पीड का रिलेशन। जल्दी बोलो हाँ या ना। लो बच्चे, 11 की टोटल वैल्यू कितनी है? तो 1 की वैल्यू। आंसर। जल्दी बोलो बच्चे हाँ या ना। दोबारा बोलोगे तो मैं दोबारा करा देता हूं, समझ लो। बेसिक समझा दिया, शॉर्टकट समझो, क्योंकि अपने को तो अल्टीमेटली शॉर्टकट पे ही जाना है। समझ आ गई बात? अब बच्चे बात ये आएगी, ध्यान से सुनना। अब थोड़ा सा और स्मार्ट बनो तुम। क्या बाढ़ में गया, रिलेशन उल्टा ही तो करना है, तो उल्टा पहले से ही करके लिखेंगे। बोर्ड पे ध्यान देना। बताओ पर्सन को समय कितने समय बाद मिली? ये है तो पर्सन का, लेकिन लिखेंगे किसका? बस। और हो रहा टाइम। ले बेटा, 11 की 66 एक की कदोड़ा लाग दे चित्रकारिता करन। समझो मेरी बात को, नहीं समझ में आया मेरे से दोबारा पूछ लो, मैं टाइम लगा के खुश हूँ इस टाइप पे, क्योंकि बच्चे बहुत क्वेश्चन आए हैं इसके। रिपीट कराना है, रिपीट करा लो पक्का। अब इधर देखना। शो अभी देखो, आप मेरे को बताओ बच्चे, रिलेशन उल्टा होता है ना। मैंने बोला व्यक्ति का समय कितना है, लेकिन उल्टा रिलेशन करेंगे तो वो बस के नीचे चला जाएगा, तो मैंने डायरेक्ट बस की वैल्यू लिख दी 11। समझ आ गई बच्चे बात? ओके डन। बोर्ड पे ध्यान देना, समझने की कोशिश करते हैं। एक और क्वेश्चन। इधर देखना। पहला तो मन में ये मत लाना, हाय बस की सर्विस 13 की, यू 15 में कुकर मिला है, अपने ने के मतलब। अगर आप मेरे को कहोगे ना बच्चे कंसेप्ट समझाने का, तो समझा दूंगा, मेरे को दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको अपने पेपर में दिमाग नहीं लगाना। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला? बस आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि पर्सन बस से कितने समय बाद
कितने समय बाद मिला। अब ये है तो पर्सन का समय, लेकिन लिखेंगे कहां पर, जल्दी बोलो हाँ या ना। सर्विस कितनी मिनट की है, 15 में से 13 गए, 15 की 90, एक की और 2 की मम हो गया। बिंदास पूछ लो मन में किसी के को डाउट। हम अपनी कॉपी में क्या लिखा, यू तो नहीं समझ में आवे, तुम एक्सप्लेन करके लिख सकते हो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, टेक योर टाइम, कोई इशू नहीं है। अगर आपको कोई चीज समझ भी नहीं आई ना बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है, कल मैं इधर ही हूं, मैं कुछ दूसरे मंगल ग्रह पे थोड़ी जा रहा हूं। आप पहले लिख लो, अगर किसी को लिखना है, नहीं तो पीडीएफ आपको मिलती होगी। डन है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसमें बोर्ड पे ध्यान देना। क्वेश्चन फिर वही है, अगर आप फोकस करोगे ना बच्चे, क्वेश्चन की स्टेटमेंट सेम है, बोर्ड पे ध्यान देना। बताओ लड़के को साउंड कितनी मिनट बाद सुनाई दे रहा है, ये है तो लड़के का, लेकिन लिखेंगे कहां पर बच्चे, कितनी मिनट बाद, 12 में से 11 गया। एक फिजिक्स का लगा लो, कुछ भी लगा लो, साउंड वेव की जो तरंगे है ना बच्चे, उनकी स्पीड 330 मीटर पर सेकंड की होती है। अगर मेंशन नहीं है तो यही मानना। अगर आपसे कोई क्वेश्चन आ भी जाए ना जीके का, साउंड वेव की जो तरंगे हैं उनकी स्पीड क्या होती है, तो याद रखना नॉर्मल स्टैंडर्ड स्पीड 330 मीटर पर सेकंड की है। ठीक है, तो बताओ 11 की वैल्यू 330, तो एक की वैल्यू, बस आ गया आंसर। बिंदास पूछ लो, अगर मन में किसी का कोई कंफ्यूजन रह गया हो ना बच्चे, आप मेरे से पूछ सकते हो। बस केवल छोटा सा पॉइंट है, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएंगे, सबसे पहले आपको अपने आप से एक क्वेश्चन पुट करना है कि पर्सन है या लड़का है या रेलगाड़ी कुछ भी है, वो उसको कितने समय बाद कैच कर रहा है, बस बात खत्म हो जाएगी, और कुछ नहीं करना। डाउट है तो पूछ लो। रिपीट करूं, जल्दी बोलो, नहीं आया समझ, हटा दूं फिर, आगे चलते हैं फिर। इधर देखते हैं, बोर्ड पे ध्यान देना। कहता है बच्चे एक टनल है, क्या है, एक
कहता है एक ट्रेन पीछे से हॉर्न देना शुरू करती है, लेकिन ये नहीं पता उसके बीच में टनल के बीच की दूरी कितनी है। मेरे को नहीं पता इस बारे में, लेकिन एक बात कह रहा है कि जो टनल है ना उसके 2/5 भाग पर एक चूहा बैठा है। 2/5 भाग पर कौन बैठा है? चूहा बैठा है। कहता है जैसे ही ट्रेन पीछे से हॉर्न देना शुरू करती है, चूहा फुदका, वो हाँ कुछ भी लगा ले, तो 2/5 भाग से उसके पास दो ऑप्शन है, चाहे तो वो पी पॉइंट की तरफ भाग ले, नु कहे उड़े भाग दे ट्रेन इसने उड़े दबोचेगी। बोलो हाँ के ना? या फिर वो कह रहा है या चूहा भाग ले आगे की तरफ 3 भाग, नु कहे ट्रेन इसने उड़े पकड़ेगी। पॉइंट बड़ा सिंपल है, दोबारा बोल देता हूं, सुन लो और समझ लो क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना। एक ट्रेन पीछे से हॉर्न देना शुरू करती है, एक टनल के 2/5 भाग पर कौन बैठा है? एक चूहा बैठा है या कोई पर्सन बैठा है, कुछ भी लगा सकते हो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एग्जैक्ट वर्डिंग दे रहा हूं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बैंक पीओ के पेपर की। चूहा ही था इसके अंदर। क्या था? चूहा। ध्यान से सुनना। कहता है टनल के 2/5 भाग पर कौन बैठा है? एक चूहा बैठा है। अब वो कह रहा है यदि वो बच्चे पी पॉइंट की तरफ भागा तो ट्रेन इसको यहीं मार देगी, अगर मान लो क्यू पॉइंट की तरफ भागा तो ट्रेन इसको यहीं पकड़ लेगी। बात समझ में आ रही है? तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा है, बताओ ट्रेन की और चूहे की स्पीड का रेशियो क्या होगा? डन। आज मैं कराता हूं, समझ लेना, कोई इशू नहीं है, ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। इधर सुनो बस। अब इसने क्या बोला देखो, ट्रेन यहां से चलना शुरू करती है, मान लो चूहा यहां से चलना शुरू करता है, ध्यान से चूहा चला यहां 1 2, कितने पार्ट चला, और तुमने पता है ट्रेन चल देगी उड़े तक। ये मैंने यूं नहीं पता इसके 2 भाग चलते ही ट्रेन ने भाग कितने चले, कैन नॉट डिटरमाइन, नहीं पता लगाया जा सकता। चाहे तो यूं बतांदा यू 10 भाग पीछे खड़ी है, फिर तो बात करते कुछ, तो छोड़ो। मेरे को ये बात पक्का पता लग गई कि 2 भाग चलते ही ट्रेन यहां से लेके यहां तक पहुंच जाएगी, चाहे कितनी पीछे खड़ी हो, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है। समझ आ गया पॉइंट? लेकिन अगर मैं इसको पीछे की तरफ चलाऊंगा तो मेरे को दिक्कत ये आएगी, मेरे को ये नहीं पता चलेगा ट्रेन ने भाग कितने चले। बोलो हाँ या ना? तो बच्चे बात करते हैं अगला पॉइंट की। अगला पॉइंट ये कहता है कि भाई अगर आपको नहीं पता चल रहा ना तो कोई बात नहीं, हम इसको पीछे की तरफ ना चला के आगे की तरफ चलाते हैं। ध्यान से, इसके 2 भाग चलते ही ट्रेन यहां पहुंच जाएगी। बोलो हाँ या ना? ये बात आपको समझ आ गई? अब हमारे पास न्यू पोजीशन है, ये है चूहा, ये है ट्रेन। बोलो हाँ या ना? अब ध्यान से सुनना, जितने समय में चूहा चलेगा कितना भाग? 1, उतने समय में ट्रेन चल देगी कितने भाग? 5। जल्दी बोलो यार हाँ या ना? एक बार दोबारा बोलता हूं, बोर्ड पे ध्यान देना, सुनना और समझना। मैंने पीछे की तरफ क्यों नहीं लिया? अगर मैं चूहे को पीछे की तरफ चला दूंगा तो कंफर्म है ट्रेन यहां पहुंच जाएगी, लेकिन मेरे को ये नहीं पता कि ट्रेन यहां पर कितने भाग चल पा रही है। बोलो हाँ या ना? बस मेरे को एक बात कंफर्म पता लग गई कि भाई चूहे के 2 भाग चलते ही है ना ट्रेन यहां पहुंच जाएगी। बोलो हाँ या ना? तो मैंने क्या किया, चूहे को आगे की तरफ 2 भाग चला दिया। बोलो हाँ के ना? जैसे ही चूहा आगे की तरफ 2 भाग चल जाएगा तो ट्रेन पहुंच जाएगी, हाँ वो तो वहीं से चल रही है पीछे से ही। अब मेरे को आगे पता है कि चूहे की पोजीशन ये है, इसको कितने भाग चलने हैं, तो ट्रेन कितने चल दी वही लिख दिया मैंने। चूहे के 1 भाग चलते ही ट्रेन कितना चल दी? बोलो हाँ के ना? जितने समय में चूहा 1 भाग चला उतने ही समय में ट्रेन कितने भाग चल रही है? समय दोनों का सेम है, जो दूरी आएगी वही स्पीड आएगी, तो रेशियो आ गया 5 अनुपात कितना? 1। ये समझ आ गया? लेकिन कई बच्चे होते हैं, बच्चे जो कहें लॉजिक गया बाढ़ में, तो आंसर पता कैसे निकलेगा? देखो बोर्ड पे ध्यान देना, वो कहता है भाई 2/5 है ना, चाहे तो आगे चलेगा चाहे पीछे चलेगा, आगे पीछे 2 बार तो 2 दूनी 4 बटे, कहते ट्रेन के 5, चूहे का 5 में तो 4 गया 1। जय बाबा की चिल्ल होगी बात, बाढ़ में जावे लॉजिक। लॉजिक का तो के खीर खानी अपन है। एक बार दोबारा देख लो, ध्यान से सुनना। कहेगा चूहा बैठा है फॉर एग्जाम्पल 3/10 भाग पर, कितने भाग पर? 3/10 भाग पर। जैसे ही डबल करेंगे तो बच्चे कितना हो जाएगा? लो
ट्रेन चलेगी कितने भाग? 10। तो चूहा चलेगा बचा हुआ। बात समझ आनी चाहिए, नहीं समझ में आए तो पूछ लो, रिपीट कराना है तो रिपीट करवा लो। क्लियर है बात अच्छे से? भाई जैसे मान लो, बोर्ड पे ध्यान देना, मैं ये कह दूं 3/7 भाग पे, टनल के 3/7 भाग पर एक व्यक्ति बैठा है, एक व्यक्ति खड़ा है टनल के 3/7 भाग पर। जैसे ही ट्रेन पीछे से हॉर्न देना शुरू करती है तो चाहे तो पी पॉइंट की तरफ भागेगा या फिर आर पॉइंट की तरफ भागेगा। तो आपको बताना है पर्सन और ट्रेन। आप क्या बोलोगे? 3 दूनी 7 में से 6 गया ट्रेन के भाग। क्लियर हो गया बच्चे पॉइंट? ये क्वेश्चन कर लेना यहाँ तक। किसी के मन में कोई डाउट है तो कल ले लेंगे, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।